हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स का ये मेरा 5वां वीडियो है। इसके पहले मैं 4 वीडियो बना दिया हूँ और इसका जो प्लेलिस्ट भी बना दिया हूँ। आप लोग कृपया करके 1 से 4 तक जरूर मेरा सारे करंट अफेयर्स देख लीजिए, क्योंकि ये जो मैं करंट अफेयर्स बना रहा हूँ, आपको जो दे रहा हूँ, समझिए कि जितने भी मार्केट में पत्रिकाएँ हैं, जितने मैगजीन आई हैं, सबका जो हमको लगता है कि नहीं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बीपीएससी पीटी के लिए या किसी अदर वनडे एग्ज़ाम के लिए, मैं उसको अपने हाथ से लिख के जो है ना इसको आप लोग को क्या कर रहा हूँ बता रहा हूँ। तो इसलिए आप पहले चारों वीडियो देख लीजिएगा, फिर इसको देखिएगा और विश्वास कीजिए ये मेरा डेली का फ्रीज है, जिसमें लगभग मैं 100 क्वेश्चन में करंट का लाता हूँ और इस तरह से आने वाले अभी 10 दिन में मैं अभी और 1000 क्वेश्चन करूँगा। अभी तक लगभग 400 क्वेश्चन हो चुका है, आज फिर 100 क्वेश्चन लगभग करूँगा। तो इस तरह से 1500 क्वेश्चन जो मैं करूँगा करंट का लगे, समझिए कि इसमें से आपके मैक्सिमम जो क्वेश्चन जो यहीं से आएंगे, इतना आप हम पर विश्वास कर सकते हैं। चलिए आइए आज का पहला करंट शुरू करते हैं। देखिए, भारत की पहली ड्रोन फोरेंसिक प्रयोगशाला एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ खुला है? तिरुवनंतपुरम, केरला में। मतलब ड्रोन से ही जो है ना फोरेंसिक जो टेस्टिंग जो लैब होता है उसका किया जाएगा। ध्यान रखिएगा कहाँ खुला है ये? तिरुवनंतपुरम में खुला। आपको देखिए जो अभी का जो करंट है उसमें अधिक आपको समझने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको याद करना है कि हाँ ये यहाँ हुआ है। अधिक डिस्कस करने का फिर टाइम फिर ज़्यादा जाएगा, आप सिंपल इसको फैक्ट आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, अगला आपका है कि सैटेलाइट फोन से युक्त जो है ना आपका पहला जो है कौन सा नेशनल पार्क हुआ है? काजीरंगा। और काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? असम में है, आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट चलिए, भारत ऊर्जा स्वतंत्र बनेगा, मतलब कि ऊर्जा के लिए हम किसी पर डिपेंड नहीं रहेंगे, ये हमारा लक्ष्य है। कब तक? 2047 तक। और ये लक्ष्य की घोषणा किसने किया है? माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद वाटर प्लस सिटी कौन बना है? इंदौर। ये भारत का पहला शहर है जो कि वाटर प्लस सिटी बना है, ध्यान रखिएगा। ल्यूपिट तूफान अभी हाल ही में कहाँ आया था? जापान में आया था। ल्यूपिट तूफान कहाँ आया था? हाल ही में जापान में आया था। राष्ट्र शिक्षा नीति जारी करने वाला या लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। जो 2020 में राष्ट्र नई शिक्षा नीति आई है उसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? कर्नाटक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलिए, एक जायद तलवार क्या है? जायद तलवार ये जो है ना सैन्य अभ्यास है भारत और यूएई के बीच, संयुक्त अरब अमीरात के बीच है, ध्यान रख सकते हैं। टोक्यो ओलंपिक जो भी हुआ था 2021 में, इसमें भारत ने जो है 7 जो है ना मेडल जीता था। इसमें 1 स्वर्ण पदक था, 2 रजत पदक था और 4 कांस्य पदक था, आप ये ध्यान में रखिएगा। हालांकि मैं पूरा टोक्यो ओलंपिक का एक अलग ही वीडियो बनाऊंगा, मैं उसमें सब देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जो है इसकी पहली महिला निदेशक कौन है? धृति बनर्जी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो एनिमल्स हैं उसका जो सर्वे होता है उसका जो है ना पहली महिला अध्यक्ष कौन है? ये धृति बनर्जी बनी है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का ये संगठन है, ठीक है, सर्वे का काम करती है। नेक्स्ट चलिए, भारत का पहला भूकंप अलर्ट मोबाइल ऐप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया का पहली बार ऐसा कोई हुआ कि एक मोबाइल ऐप बना है जो कि भूकंप के अलर्ट को बताने की कोशिश करेगा, वो उत्तराखंड सरकार ने बनाई है, ठीक ना। उड़ान योजना के तहत क्या हुई? सरकार ने क्या की, जो जहाँ तक एरोप्लेन या मतलब कि सुविधा नहीं थी, वायुयान की सुविधा नहीं थी, तो वहाँ तक भी एरोप्लेन के माध्यम से लोगों को या सवारी को ढोने का क्या किया गया? पैसेंजर का काम किया गया। तो ये जो है ना आपका उड़ान योजना के तहत जो है ना अभी इम्फाल और शिलोंग को जोड़ा गया है। इम्फाल और शिलोंग को क्या किया गया है? जोड़ा गया है, आप ये ध्यान रखिएगा। पहली बार सीधी विमान चला है दोनों शहर के बीच में, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अब इसमें कि 100% वैक्सीन लगाने वाला पहला शहर इंडिया का कौन सा हुआ है? ये हुआ है आपका भुवनेश्वर, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक ना। नेक्स्ट चलिए, हर हित स्टोर योजना। देखिए ये योजना है हर हित स्टोर योजना जो है ना हरियाणा सरकार ने चलाई है। क्यों चलाई है? बेरोजगारी को दूर करने के लिए। एक है लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021, ये साइरस पूनावाला को मिला है। यही है जो है ना ये साइरस पूनावाला है जो है ना आपको वैक्सीन निर्माता कंपनी जो है ना सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के ये जो है ना यही थे डायरेक्टर, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट चलिए, ट्रांसजेंडर को सरकारी ट्रांसजेंडर जो लोग होते हैं उसको सरकारी नौकरी में आरक्षण देने वाला पहला राज्य देश का कौन है? कर्नाटक है।
एक कार्यक्रम है मिशन निर्यातक बनो, ये किस राज्य का है? राजस्थान सरकार का, मतलब कि निर्यात करने का कुछ ऐसा प्लानिंग है उन लोग का, ठीक ना, राजस्थान में। एक देवारण्य योजना है, ये मध्य प्रदेश का है। क्यों है? आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए योजना है। किसका है? देवारण्य। किस सरकार का? मध्य प्रदेश सरकार का, ध्यान रख सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट चलिए, 27 जुलाई 2021 को क्या हुआ था कि मध्य एशिया का बैठक हुआ। किसका बैठक हुआ? मध्य दक्षिण एशिया सम्मेलन हुआ 2021 में, उज्बेकिस्तान में हुआ, और इसमें विदेश मंत्री एफ जयशंकर ने भाग लिया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया, क्योंकि बीपीएससी 66 में पूछा था कि कोई संस्कृति मंत्रालय का बैठक हुआ था, उसमें कौन हमारे देश के मंत्री ने भाग लिया था। ये देखिए, मध्य और दक्षिण एशिया का एक मीटिंग है, ठीक ना, और इसमें कौन भाग ले रहे हैं? विदेश मंत्री एस जयशंकर, जो हमारे देश का भी है, ध्यान रखिएगा। भारत का भी 40 नंबर का जो यूनेस्को में जो धरोहर बना है वो है धोलावीरा, गुजरात में है। ये एक हड़प्पा कालीन सभ्यता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। 40 नंबर का यूनेस्को में किसको शामिल किया गया है? धोलावीरा को। कौन सा शहर है? हड़प्पा कालीन सभ्यता है, गुजरात का है। जोगाजोग बांग्लादेश का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे कि फेसबुक है, ट्विटर है ना, उसी तरह जोगाजोग किसका है? ये आपका बांग्लादेश का है। 25 जुलाई 2021 को यूपी एथनॉल का सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य है। देखिए डेट याद रखिए, कब तक का ये डेटा है? 25 जुलाई 2021 का है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट चलते हैं। इसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया है। ये भी ध्यान रखिए, कौन सा कोर्ट ने? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। इस्कॉन एक टेम्पल है, उसके संस्थापक थे स्वामी प्रभुपाद की 125वीं जयंती पर 125 रुपये का सिक्का जारी किया गया। इस बार बीपीएससी को एक सिक्का के बारे में पूछा था, इसलिए ध्यान रखिएगा। 125वीं जयंती, 125 सिक्का किसके नाम पर? इस्कॉन टेम्पल के संस्थापक स्वामी प्रभुपाद, ध्यान रखिएगा। आत्मनिर्भर किसान योजना किस सरकार का है? अरुणाचल प्रदेश का है। आत्मनिर्भर किसान को बनाएंगे, कौन सी सरकार? अरुणाचल प्रदेश। 12वें नंबर का डिफेंस एक्सपो में क्या होता है कि कई देश की जो है ना, या अपने देश की जो है ना, बड़े बड़े हथियार का वहाँ लगता है मेला। और ये डिफेंस एक्सपो 2022 कहाँ हुआ? गांधीनगर, गुजरात में हुआ। राजीव गांधी नेशनल पार्क का नाम अब ओरोंग नेशनल पार्क हो गया। ये असम में था, पहले उसका नाम था राजीव गांधी नेशनल पार्क, अब उसका नाम हो गया ओरोंग नेशनल पार्क। ये असम में है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, लद्दाख का राजकीय पशु कौन है? हिम तेंदुआ है। और रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2021 मिला है किसको? फिरदौसी कादरी को। किसको मिला है? फिरदौसी कादरी को। क्यों मिला है? सॉरी, रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2021 जो है ना, ये किसको मिला है? फिरदौसी कादरी को। ये बांग्लादेश के क्या थे? वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने जो है ना कोविड टीके की खोज में अपना योगदान दिया है। याद रखिएगा, फिरदौसी कादरी बांग्लादेश के हैं। रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2021 का मिला है। पानी बचाओ मुक्त पाओ, ये योजना किसका है? पानी बचाओ पानी मुक्त पाओ योजना किसका है? योजना गोवा सरकार की योजना है, बस पानी बचाना है इसमें, और क्या करना है। नेक्स्ट चलिए, डल झील पर तैरता एटीएम कहाँ किस बैंक ने लगाई? ये SBI ने। देखिए, तैरता झील का मतलब क्या है? उसमें नाव पर जो है ना एटीएम लगाया गया, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट चलिए, अगर कहीं भी तैरता सोलर प्लेट हो, सौर ऊर्जा हो, तैरता का मतलब क्या है? वहाँ पानी के ऊपर वो चीज़ हो रहा है, बस इतना ध्यान रखना है। मेरा काम मेरा मान योजना, मेरा काम मेरा मान योजना किसका है? पंजाब सरकार का है। ये रोजगार के लिए था। 100% वयस्क आबादी का वैक्सीन किस राज्य सरकार ने लगाया है? हिमाचल प्रदेश। देश का पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश, जिसने 100% जो है ना वयस्क लोगों को टीका लगा दिया था। देश का मेंटर कार्यक्रम, ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्यक्रम है। देश का मेंटर्स कार्यक्रम में दिल्ली सरकार का कार्यक्रम था, जिसमें बच्चों को कैसे रोजगार के लिए प्रेरित किया जाए वो सिखाया जा रहा है, ठीक ना। होरिजन वर्क्स रूम्स एप्लीकेशन, एक होरिजन वर्क रूम्स एप्लीकेशन है, ये फेसबुक ने लॉन्च किया। ध्यान पूछेगा कि होरिजन वर्क रूम्स एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? फेसबुक ने लॉन्च किया है। फतेह फर्स्ट, ये पाकिस्तान का रॉकेट है, ध्यान रखिएगा, फतेह फर्स्ट। सुजलाम अभियान ये जल शक्ति मंत्रालय का अभियान है, जिसमें पानी बचाने का काम किया जाता है। काजिंद 21, ये भारत और कजाकिस्तान के बीच एक सैन्य अभ्यास है, काजिंद 21। ऑपरेशन देवी शक्ति, भारत अफगान में जो भारतीय फंसे थे उसको लाने का एक कार्यक्रम था। ऑपरेशन एक गंगा भी हुआ था यूक्रेन को लाने के लिए, ध्यान रखिएगा।
स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर नियो बोल्ट किस आईआईटी ने बनाया है? ये मद्रास आईआईटी ने बनाया है, आप ये ध्यान में रखिएगा। ये स्वचालित व्हील चेयर है, नियो बोल्ट नाम है, किसने बनाया है? आईआईटी मद्रास ने बनाया है। युक्त धरा पोर्टल, ये युक्त धरा पोर्टल जो है ना, ये लाई है इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मिलके। पूछेगा युक्त धरा पोर्टल किसने लॉन्च किया है, किसने मिलके किया? इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय। AK-103 एसॉल्ट राइफल हमने रूस से खरीदा है। भारत किससे खरीदा है? रूस से खरीदा। और ध्यान रखिएगा S-400 एक डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, ये भी हम रूस से ही खरीद रहे हैं, आप ये डेटा याद रखिएगा। एक और है देश का पहला स्मोक टावर, मतलब कि जो धुआं को सोखने वाला टावर, कहाँ खुला है? दिल्ली में। जायर अल बहार अभ्यास 2021 भारत और कतर के बीच में सैन्य अभ्यास है, डेटा याद रखना है। ई फसल सर्वे मतलब ऑनलाइन फसल का सर्वे करने वाला हमारे देश का पहला राज्य कौन है? महाराष्ट्र। ई ऑनलाइन फसल का सर्वे कितना उत्पादन हुआ नहीं हुआ वो कौन कर रहा है? महाराष्ट्र कर रहा है। 100 वर्षों तक भारतीय हॉकी टीम को जो संरक्षण प्रदान करेगी, पैसा देगी और भी कुछ जो देगी, वो कौन देगी? उड़ीसा सरकार। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उड़ीसा सरकार, ठीक ना, ऐसा कर रही है कि हॉकी टीम को एक तरह समझो गोद ले ली है, समझ सकते हैं। उसके सारे जो है ना खर्चे पानी क्या करेगी? उठाने का वो काम करेगी। स्मार्ट हेल्थ कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ये भी उड़ीसा है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ब्रिज, बाप रे बाप, देखिए क्या लिखा हुआ है, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ब्रिज किसने बनाया है? नीदरलैंड ने बनाया है। कहाँ पे? एम्स्टर्डम में इसकी राजधानी है। देश के बाहर नीट स्नातक परीक्षा, जो मेडिकल का जो नीट का एग्ज़ाम होता है ना, वो देश का पहला बाहर के अंदर कहाँ खुला है? दुबई में खुला है। भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। नीट एग्ज़ाम मेडिकल जो होता है, जिसमें जो बच्चे पास करके मेडिकल जो डिग्री पाते हैं, ठीक ना। मुख्यमंत्री मतलब CM बाल विकास योजना किसका है? उत्तर प्रदेश सरकार का। क्यों लागू किया था? कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के लिए, ध्यान रखिएगा। एक सूर्य किरण सेनाभ्यास है, भारत और नेपाल के बीच होता है। ब्लॉकचेन तकनीक का प्रयोग कर शैक्षणिक दस्तावेज जारी करने वाला पहला राज्य कौन है? महाराष्ट्र है। मतलब ब्लॉकचेन एक सॉफ्टवेयर आधारित टेक्नोलॉजी है जिसमें बच्चे को मार्कशीट प्रोवाइड किया जा रहा है ऑनलाइन, आप ये ध्यान रख सकते हैं। पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट, ये केरल पुलिस ने महिला सुरक्षा हेतु चलाया था। जितना भी पिंक वर्ड आए समझिए सब महिलाओं के लिए हैं। चलिए नेक्स्ट, चलिए आपका भारत का पहला बालिका पंचायत चुनाव। देखिए बालिका पंचायत चुनाव का मतलब क्या हुआ कि लड़कियों को भी पंचायत चुनाव के प्रति उसको अभी से ही कुछ जागरूक किया जाए, इसके लिए गुजरात में हुआ था। ये कुनरिया गांव में हुआ था, ध्यान रखिएगा। पहला बालिका पंचायत चुनाव। अगला ये कार्यवाही का मतलब न्यायपालिका की कार्यवाही का लाइव स्ट्रीम मतलब ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करने वाला भारत का पहला न्यायालय कौन सा राज्य का है? गुजरात का। मतलब ऑनलाइन जो भी सुनवाई हो रही थी कोर्ट में उसको ऑनलाइन कर दिया, ध्यान रखिए, गुजरात में, ठीक ना। 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट, एक प्रखंड एक प्रोडक्ट पूरे दुनिया देश में बिके या राज्य में बिके, इसके लिए हरियाणा सरकार ने क्या किया है? एक कार्यक्रम लॉन्च किया, 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट। आस्था और संस्कृति के संरक्षण हेतु नया विभाग असम सरकार ने बनाया। देखिए आस्था जो अब हम लोग की जो संस्कृति है उसके लिए एक अलग विभाग ही बना दिया है, किसने? असम सरकार ने, ध्यान रखिएगा। अरुण जल विद्युत परियोजना किन दो देशों के बीच है? भारत और नेपाल के बीच है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट चलिए, कोपा एक फुटबॉल में खेल होता है, तो 21 जीता है अर्जेंटीना ने, जीता है ब्राज़ील को हरा कर, ये ध्यान रखिएगा। अंतरिक्ष उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन बनी है? सिरसा बंदाला बनी है। इसके पहले कौन कौन थी? एक सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला, ध्यान रखिएगा। FYE-3 चीन का मौसम उपग्रह है, मतलब कि कैसा उपग्रह, मतलब एक ऐसा उपग्रह जो कि मौसम के बारे में जानकारी देगा। क्या नाम है? FY-3E। भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा बना है? गोवा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। 3 जुलाई 2021 को WHO ने चीन को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है, ध्यान रखिएगा। डोप टेस्ट में फेल होने के कारण प्रतिबंध लगने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर कौन है? अनफुला राव। मतलब कि डोप टेस्ट, जब आपने कुछ दवाई खा लिया और उसका टेस्ट जब होता है तो अगर आप टेस्ट में अगर नेगेटिव आओगे तो आपको क्या, मतलब कि पॉजिटिव आओगे तो आपको ना बाहर कर दिया जाएगा। तो डोप टेस्ट में फेल हो गई, कौन? अनफुला राव। क्या है? महिला क्रिकेटर है, पहली महिला क्रिकेटर है जो कि डोप टेस्ट में फेल हो गई, इनको क्रिकेट से बाहर कर दिया गया, ध्यान रखते हो, कौन पूछ सकता है। नेक्स्ट चलिए,
सभी प्रारूप में डेब्यू करने वाली सबसे युवा महिला क्रिकेटर शेफाली वर्मा। सभी प्रारूप तो क्या, T20 में, वनडे में, टेस्ट में बहुत कम ओवर में ये लड़की की है, ध्यान रखिएगा। दिल्ली में एक खेल विश्वविद्यालय खुला है, इसकी पहली कुलपति कौन बनी है, कर्णम मल्लेश्वरी। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है हमको। एक तूफान आया था अभी, क्लाउडेट तूफान अमेरिका में आया था, ध्यान रख सकते हैं। दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश कौन बना था, इजराइल। इजराइल ने कहा था लोगों की मास्क पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलिएगा, सुरक्षित हम सुरक्षित तुम, ये नीति आयोग का पहल था। पिरामिल फाउंडेशन एक निजी कंपनी है, पिरामिल जो दवाई ववाई बनाती है, उसके लिए ये दोनों मिल के जो है ना कोविड के समय ही जो सुरक्षित हम सुरक्षित तुम जो है ना एक कार्यक्रम लॉन्च किया था, आप ये ध्यान में रखिएगा। ये पार्ट 5 हुआ, हम पार्ट 6 के साथ कल मिलेंगे और ऐसे ही अच्छे जो है ना आपको करंट अफेयर्स इस प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। कृपया करके हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो भी बीपीएससी पीटी 8 मई को दे रहे हैं आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम हैं, अच्छे से तैयारी कीजिए। मैं अभी तक आप लोग को सारे लगभग वीडियो जो है बना दिया हूँ, कुछ वीडियो बचा हुआ है, आने वाले 2-4-5 दिन में आ जाएगा। कृपया करके उसी वीडियो को 3 बार 4 बार देखिए और बाकी आप पहले से जो पिछले 5 महीने से 6 महीने से पढ़े हैं उसको पढ़िए, रिवाइज कीजिए, रिवीजन का। और इसके अलावा और अभी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और एक ही टॉपिक में 2-4 घंटा बर्बाद मत कीजिए, आप बहुत ही फास्ट रिवाइज कीजिए। फास्ट मतलब क्या, जो अंडरलाइन किया है उसको देखते चलिए, माइंड को शांत रखिए, किसी प्रकार टेंशन मत लीजिए। एग्ज़ाम में जो आप जानते हैं जो जानते हैं वो क्वेश्चन गलत नहीं करना, सबसे पहली बात, जो जान रहे वो गलती नहीं करना है। उसके बाद जो भी आपको आवश्यकता पड़े, मदद पड़े, मेरा नंबर है, आप कॉल व्हाट्सएप हमको कर सकते हैं, हम आपकी मदद करेंगे। और जितना भी मेरा वीडियो मैं बना दिया हूँ, आज तो मैं ज्योग्राफी का वीडियो, भारत का ज्योग्राफी बना दिया हूँ, आप उसमें देख सकते हो। नदी तक मैं कवर कर दिया हूँ, उसमें एक वीडियो और आएगा जो कि लगभग वो भी 1-1.5 घंटे हुआ, आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद फिर मैं सोच रहा हूँ कि एक ऐसा वीडियो जिसमें सारे फैक्ट हो वो लाऊँ, 1-1.5 घंटे का। समय का थोड़ा अभाव है हमारे पास, ठीक ना, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोग के लिए इतना करने का। तो आप लोग कीजिए। आप लोग का एक शिकायत था कि सर आप बहुत लेट से आए। हाँ, ये बात सही है कि हम लेट से आए हैं, अब क्या कर सकते हैं, जब आए तभी आप मान के इसको काम शुरू कीजिए। तो बस यही है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी आपके पास लगभग जो है ना 15 से लेकर 18 दिन तक है, अभी भी कुछ नहीं है। आराम से शांति ढंग से पढ़िए, जहाँ कोई दिक्कत होगा हमको बोलिए, कुछ नहीं। 150 क्वेश्चन में 110 करना है। हाँ, जो आदमी मैथ बनाते हैं कृपया करके मैथ पर भी आधा घंटा 1 घंटा क्या करें, अपना ध्यान रखें। तब तक इस वीडियो से हम विदा लेते हैं, अब अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय।